सही कह रहे हैं, इंडिया में सेफ है। ना कह रहे। मेरा नाम अमन है, मोहम्मद अमन। मैं सेफ हूँ हर जगह। तो बांग्लादेश की बात तो बांग्लादेश में है ना। अगर वहाँ मुस्लिम जलाया जाता ना तो अभी साथ देते ये खड़े होके बांग्लादेश में देते। हाँ, कोई हमारे घर पे पत्थर फेंकेगा, हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम उसको मिसाइल मारेंगे। इनका कहना ये है कि रोडों पे अब मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। गाजा फिलिस्तीन को लेकर तो रोड पे कैंडल मार्च करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। जो भी कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, अगर सच में आप भाईचारे वाली जो चीजें उस पर बिलीव करते हैं तो आप लोग क्यों नहीं रोड पे उतरे। आपने बांग्लादेश की तस्वीरें देखी? देखिए, मैं इंटरेस्ट नहीं है इन सब में, इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। अच्छा, कहा जा रहा है हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पे, देखिए, और ये कहने को नहीं है हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक है, उनको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, झूठे आरोप लगा के उनको कट्टरपंथी वो अपना शिकार बना रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? मेरा कुछ नहीं कहना, बोलता रहा हूँ। कुछ नहीं कहना चाहिए, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंसानियत है खतरे में। अपना अपना ऊपर है वो तो। गाजा फिलिस्तीन के बारे में क्या? क्या? गाजा के बारे में तो पता होगा। गाजा नहीं बताना कुछ अभी कुछ नहीं बताना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन है। अमन, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। बांग्लादेश में सब हर जगह ही हो रहा है गलत। कहाँ हो रहा है? इंडिया में भी गलत हो रहा है। इंडिया में किसने किसी को इस तरीके से मार दिया? पूरी भीड़ आई, किसी को बीच चौराहे पे लटका दिया, उसको मारा, आग लगा दिया। कोई ऐसी घटना है अपने इंडिया की? तो ऐसे इंडिया में होएगी भी नहीं, तो नहीं होगी इंडिया में। ये बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है, वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं का रहना दुश्वार हो गया है, हिंदू होना गुनाह हो गया है। अगर वहाँ पे कोई बहन बेटी हिंदू है तो उसके साथ में रेप बलात्कार की घटना सामने आ रही है। अगर कोई युवक हिंदू है तो उसको जला दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर है। अभी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है बांग्लादेश में। तमाम हिंदुओं के घरों को भी आग लगाने की कोशिश की जा रही है, आग लगाई भी जा रही है। अच्छा, वहाँ की सरकार गलत है। ठीक है, जो सरकार कर रही है ना बहुत गलत कर रही है। हमारे भारत में तो नहीं होता ऐसा कि अगर 10 आदमी के बीच में एक मुसलमान है तो सेफ है वो, और हमारे मुसलमानों के बीच में एक हिंदू है ना तो वो सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? भारत में भी भारत में अपने सेफ है। वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ जलाए गए हैं। सही बात कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, इंडिया में सेफ है। ना कह रहे। मेरा नाम अमन है, मोहम्मद अमन। मैं सेफ हूँ हर जगह। सेफ है। हाँ जी, मैं हर जगह सेफ हूँ क्योंकि मेरे हर जगह भाई है। देखो मेरे भाई खड़े हैं सारे, मेरे भाई खड़े हैं। कुछ भी होगा मेरे साथ खड़े रहेंगे। मेरा देखो पीयूष है, वो सुमित है, भाई यादव है, भाई हमारे साथ खड़े रहते हैं हर जगह। हम एक साथ काम करते हैं, हमारे साथ सेफ रहते हैं। हिंदू है वो बांग्लादेश में सेफ नहीं है। यहाँ पे अल्पसंख्यक बांग्लादेश हो या बहुसंख्यक में है ना, तो बांग्लादेश की बात तो बांग्लादेश में है ना। बांग्लादेश की बात अपने देश में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में कई सारे जो लोग हैं वो भारत विरोधी नारे लगा रहे, भारत के टुकड़े करने के नारे लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं बांग्लादेश की बात नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश को हम बनाने वाले, बांग्लादेश को हमारी गवर्नमेंट और भारत ने बनाया 1971 में पाकिस्तान से। नहीं उस बांग्लादेश के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी इसके लिए कई सारे सैनिकों ने अपनी जान दे दी 1971 में। उस बांग्लादेश के बारे में वो तो पहले की बात थी ना, अब की बात पहले की बात क्यों नहीं? मतलब पहले हमने भी राशन जाता है, अभी भी राशन जाता है बांग्लादेश में, हमारा मोदी बेचता है। हाँ, देखिए, कह रहे अभी भी राशन जाता है। अभी भी बांग्लादेश के लिए हम खाने पीने की वस्तुएं देते हैं, और बांग्लादेश के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के लिए क्यों दे रहे हो? दो ही मत। जो देश गद्दारी कर रहा है हमारे साथ में, तो उसको राशन क्यों दे रहे हो? मन दो। वहाँ की प्रधानमंत्री को अपने देश में पनाह क्यों दे रहे हो? अभी तो हम ही लोग हैं ना। अमन, अच्छा, गाजा फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो इंसानियत के विरुद्ध है, मानते हैं ना आप? नहीं है, वो गलत है, बिल्कुल गलत हो रहा है। जो गाजा फिलिस्तीन में नहीं, हर जगह ही गलत हो रहा है। बांग्लादेश में भी गलत हुआ, उधर भी गलत हुआ, और वो तो होएगा, वो तो होता ही रहता है। क्या करें? फिलिस्तीन को लेकर जब अपने देश में बात हो सकती है, जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो सकते हैं, मैं तो वहाँ की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वहाँ की भी बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम जो कहा जाए लोग प्रोटेस्ट तो करते हैं, कैंडल मार्च भी निकालते हैं यहाँ पे जब को लेकर बात हो सकती है, तो बांग्लादेश को लेकर क्या आपत्ति? मैंने तो नहीं देखा अभी तक, ना दिल्ली में देखा, ना अपने देखा है ना, मैं रिपोर्टर हूँ, मैंने की आपने देखा होगा ना। वो तो इधर हमने तो नहीं देखा। हम पूरे गाजियाबाद में घूमते, पूरे यूपी में घूमते, हमने तो नहीं देखा। तो आप क्या चाहते हैं? बांग्लादेश को लेकर बात नहीं होनी चाहिए हमारे? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदू अब साथ भी आप मजहब देख के देंगे क्या? क्या मजहब देख के? मैं अपने मजहब का साथ दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। नहीं, गाजा फिलिस्तीन के लिए तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन देखने को मिलते, तमाम लोग स्टेटस लगाते हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं। क्या वहाँ पे मासूम लोग नहीं मर रहे हैं? बांग्लादेश में क्या मासूमों की हत्या नहीं की जा रही है? अल्पसंख्यक हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा है? अगर वहाँ मुस्लिम जलाया जाता ना तो अभी साथ देते ये खड़े होके बांग्लादेश में देते। हाँ, अभी बोलते कि हाँ वहाँ गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि वहाँ हिंदू जलाया गया है, इसलिए साथ नहीं दे रहे, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है
ठीक है, अगर मुस्लिम जलाया जाता तो भी पता होता कि हाँ कौन जलाया गया है। मेन बात ही हुआ है। अब पूछो, चाहिए जो कह रहे हैं। सच्चाई नहीं तो पूछ लो। सब गलत है, सब गलत हो रहा है। सब गलत मेरा है, क्या है ना, उसमें- हाथ मिलाओ। नाम क्या है आपका? हाँ मोहित सिंह नाम है, मोहित सिंह राजपूत। हाँ बस ये तो हाथ यहाँ पे मिला ले रहे हैं। सेफ है ना, हाँ। यहाँ सेफ है क्योंकि ये भारत देश है हमारा। मैं हर जगह हम सेफ प्यार हूँ। करने वाले इंसान हैं, हम नफरत फैलाने वाले इंसान नहीं है। ठीक है, वहाँ जो गलत नहीं हुआ वहाँ, गलत तो हुआ है हर जगह। तो फिर आप नहीं हुआ गलत। गलत नहीं हुआ है। कौन कह रहा गलत नहीं हुआ? मैंने कब कह दी? ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को लेकर बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं बात होनी चाहिए भाई? वहाँ तो हिंदू जलाया गया भाई, सही कह रहे हो आप, जलाया गया तो फिर? कह रहे हैं तो आप जो जायज है वो बोलो ना। अच्छा ना, मैं तो यहाँ जहाँ- की गलत, मैं तो दोनों नहीं, तरफ यहाँ की की गलत। बात नहीं हो रही है, वहाँ की बात हो रही है, बांग्लादेश की। जितने भी घुसपैठिए हैं अपने देश में, जितने भी बांग्लादेश से लोग यहाँ पे आ जाते हैं, व्यापार करते हैं, रेड़ी पटरी भी लगाते हैं हमारे देश में, इनको भगाया जाना चाहिए। बिल्कुल भगाना चाहिए, बिल्कुल भगाना तो चाहिए, आप कहते जो बाहर का आ रहा है, बिल्कुल भगाना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं जितने भी रोहिंग्या घुसपैठिए मुस्लिम हैं उनको भगा दिया जाएगा। और कई सारे जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को यहाँ पे बुला लेना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को जो धार्मिक तौर पे प्रताड़ित हैं, बुलाना चाहिए उनको, बुला लो, बुला लो, घुसपैठियों को निकालना चाहिए यहाँ से। निकाल दो, पता करो। ऑपरेशन टॉर्च निकाल रही है, ऑपरेशन टॉर्च के जरिए तमाम घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो पहचान कर रही है। बिल्कुल कराए, निकालें, जो भी निकल रहा है घुसपैठिए उसको निकालें। कुछ बोलना था। ये जो चीज़ें बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हो रही है, लाइक दैट ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, वहाँ के लिए हो तो हम लोग बोलेंगे नहीं क्या? हम लोग जरूर बोलेंगे। ये चीज़ें चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुओं के जहाँ पर भी हो कि बोला जाएगा। और बात के टुकड़े जैसी करने वाली जो बातें हैं ना, जो इंडियन नहीं है वो चुप रह सकता है, हम लोग नहीं रह सकते हैं, हम कभी नहीं रह सकते हैं। अदरवाइज हम इंडियन हैं। हम लोग भारतीय हैं। कोई हमारे घर पे पत्थर फेंकेगा, हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे बिकॉज ये डेवलप कंट्री है, हम उसको मिसाइल मारेंगे। अब बांग्लादेश ऐसे तो है नहीं है कि बोल दिया है कुछ करना है, करता भी है तो इंडिया के पास क्या नहीं है? इंडिया के पास सब कुछ है। इंडिया के मैन पावर इतना है कि 150 करोड़ पॉपुलेशन है। 150 करोड़ पॉपुलेशन में बांग्लादेश से कितने इंडिया में घुसे हुए हैं? अभी आ जाने दो, 28 फरवरी को हमारा रिजल्ट आ रहा है जनसंख्या वाला, उसमें पता लग जाएगा कि बांग्लादेश से कितने बाहर निकलने वाले हैं। अभी जैसे कि इलेक्शन होने वाला है, आई थिंक हो भी गया है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। अभी नहीं, अभी होने वाला 26 होने वाला है। अभी देखिएगा, अभी जो जनगणना चल रही है, जनगणना में कितना बांग्लादेशी निकलते हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको पना दिया हुआ है। और इंडिया की बात रहती है, इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन हम लोग भारतीय लोग चाहते हैं कि झगड़ा ना हो। ये पहले से हमारी पॉलिसी रही है कि झगड़ा ना हो। लेकिन कब तक? अब इंडिया बदल चुका है, हमारे अगेंस्ट कोई कुछ बोलेगा और हम पक्के भारतीय हैं। कुछ लोग इनमें से पक्का बांग्लादेशी भी होंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे बिकॉज वो हमारे इंडियन है ही नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई बोलना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं। अपने इंडियन होगा वो सुन ही नहीं सकता। भारत जैसे टुकड़े होंगे, कुछ इस तरीके के वर्ड हम लोग, मैं तो बिल्कुल नहीं सुन सकता हूँ बिकॉज मैं इंडियन हूँ। और दूसरा कोई ऐसा है हमारी कंट्री का नहीं है, वो सुनेगा, और उसमें चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या हिंदू बनकर मुस्लिम रह रहा हो। रुक जाइए, मेहताब रुक जाइए। इनका कहना ये है कि रोडों पे अब मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? गाजा फिलिस्तीन को लेकर तो रोड पे कैंडल मार्च करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। जो भी कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, अगर सच में आप भाईचारे वाली जो चीजें उस पर बिलीव करते हैं तो आप लोग क्यों नहीं रोड पे उतरे, क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे हैं? अभी आपने कहा कि आपने न्यूज भी नहीं पढ़ी, उसके बारे में देखा भी नहीं। मैं रहता हूँ शाहीनबाग में, ठीक है, दिल्ली में शाहीनबाग में रहता हूँ। वहाँ पे मोस्टली जो है मुस्लिम आबादी है। अरे सुन तो मेरे भाई बात, दिल्ली में तो सबसे पहले पहुंचती है न्यूज। वहाँ पे जो है कैंडल मार्च निकला है मैम, जहाँ मैं कल ही निकला, कल ही देखा था मैंने। अगर यकीन ना हो तो इनको भाई को बताओ मैम। आप शामिल हुए थे कैंडल? खिलाफ, हाँ, जो जुल्म जब होता है ना मेरे भाई, उसमें सब आवाज उठाते हैं उसके लिए, ठीक है। अब वहाँ पे ये नहीं देखेंगे भाई तू हिंदू है मुस्लिम है, ठीक है। देखिए, अगर इससे इनकार नहीं किया सकता, मेहताब इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जुल्म भी वहाँ पे बांग्लादेश में धर्म देख के ही किया गया, धर्म देख के ही जुल्म किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये नहीं पता मैम, देखो उसमें अलग अलग मेंटेलिटी होता है, अलग अलग फीडबैक होता है, सोचने के सबका अलग अलग है, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो आबादी है वो किसकी है? हाँ, मुस्लिम है मैम, मुस्लिम आबादी है। और वहाँ पे हिंदुओं की आबादी लगभग 1.5 करोड़ रह गई है, ऐसा बताया जा रहा है। ये अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो इसमें कम ज्यादा भी हो सकती है थोड़ी बहुत। कहा जा रहा है कि हिंदुओं को लगातार सताया जा रहा है वहाँ पे, लगातार कट्टरपंथी है। वो चाहते हैं कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए, पूरी तरीके से यहाँ पे इस्लाम स्थापित होना चाहिए। वो लोग धर्म परिवर्तन भी करवाते हैं, घटनाएं सामने आती है। तो मैं बोलूंगा इसके खिलाफ हूँ मैम, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं हाँ मैं इससे खिलाफ हूँ, हाँ मैं इससे खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं है। ये चीजें इंडिया में होती कि किसी मुस्लिम को जलाया जाता तो क्या होता?
अभी यहाँ पर कैंडल मार्च आवाज दबा दी जाती, आवाज दबा दी जाती, कुछ नहीं होता, इतना फर्क नहीं पड़ता किसी, इतना किसी को आंतरिक देश बोल रही है ना, आप बोल रही है ना, आप ऐसे बोलने का मौका मिलता है आपको। हिंदू सुनो, भारत देश में ऐसा होता नहीं, कौन तुम बता दो अब से लेके 10 साल पहले के भी कभी मुसलमान जलाया गया हो हिंदुओं के बीच में, तुम बता दो। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, तुम बता दो, पढ़े लिखे हो आप, हम अनपढ़ है भाई, गाड़ी चलाते हैं। आप बोल रहे कि आवाज दबा दी जाती है, आप सीधे सीधे गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, सीधे सीधे गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं अरे आप। भाई बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, ठीक है। आप बताइए मैं खुद आपसे जानना चाहूंगी मेहताब सिद्दीकी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, कोई एक ऐसी भीड़, हजारों की भीड़ बता दीजिए जिसमें हिंदू हो, किसी मुस्लिम को बीच चौराहे पे मारा हो और इस तरीके से जला दिया हो, एक घटना बता दीजिए, क्योंकि मैंने भी दिखा दो। हाँ, हमारे इंडिया की घटना बोल रही हूँ, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ, हिंदू युवक को दीपू चंद्र दास जो एक दलित था उसको जला दिया, कट्टरपंथियों की भीड़ ने धार्मिक नारे लगा के उसको जला दिया। कोई एक ऐसी घटना बता दो जिसमें तमाम हिंदुओं की भीड़ है, किसी मुस्लिम युवक को जलाया हो बीच चौराहे पे, एक घटना ऐसी बता दीजिए अभी तक की। नहीं है मैम, नहीं है। हाँ, तो इसी चीज को लेकर ये भी बोल रहे हैं, मैं भी सवाल कर कि यहाँ पे मतलब वहाँ पे कट्टरपंथियों की जो भीड़ है वो लगातार है, वो कहीं ना कहीं इंसानियत का कत्ल कर रही है। किस चीज का सॉरी? मतलब आप मानते हैं ना कि इंसानियत का कत्ल कर रही है, जो वहाँ पे भीड़ है वो लगातार, जो कट्टरपंथियों की भीड़ है वो बांग्लादेश में इंसानियत के कत्ल कर रही है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। देखिए अब ये है, पहला केस आया ऐसे मेरी नज़र में, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं नॉलेज ही नहीं है इस बारे में, ठीक है, तो मैं भी बता रहा हूँ, मेरी नज़र में पहला केस ऐसा आया, ये ऐसा जो हुआ है ये, हाँ, जिसके लिए बोल रहा हूँ खिलाफ, जिससे गलत हुआ है, मैंने शुरू से बोल रहा हूँ गलत हुआ है इसके लिए। पब्लिश हुई है इस वजह सामने से आए, अदरवाइज पब्लिश नहीं होती तो समझ में भी नहीं आता लोगों को हुआ क्या है। बहुत सारी चीजें पब्लिश से नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती है। भाई मैं तुम्हें बताऊंगा, दीपू चंद्र दास की जो वीडियोस है ये आ गई क्योंकि लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, मीडिया ने वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि उसके बाद मीडिया के दफ्तरों पे भी तोड़फोड़ की गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जो हमारे सामने आती नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं होती पब्लिश, मुझे पता है, अच्छे से पता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक्चुअली में क्या हमें कलेक्ट हुए हैं, इसमें पॉपुलेशन को देख करके वहाँ पर होता है, हिंदू होता है तो हटाइए, एक्चुअली मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री के लोग रहते हैं, हिंदू है हटाइए, नहीं मानता है तो सूली पे चढ़ा दीजिए, ये वाला हाल है वहाँ पर। किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, अच्छी बात है, अदरवाइज खत्म, चीज़ें सामने नहीं आ पाती लोगों के सामने, चीज़ें हो क्या रही हैं, क्या नहीं हो पा रही हैं। देखिए ये तमाम जनता की जो बातें आप लोगों के सामने रखी, फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं, एक बार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।